गुड मॉर्निंग भाइयों एवं बहनों, एवरीबॉडी, ब्रदर एंड सिस्टर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कंसेप्ट भी आपको बताया गया था, बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाने का कंसेप्ट। आज हम लोग उस पर कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे भी और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी आपके सामने आएगा, लेकिन वो न्यूमेरिकल जैसा ही दिखेगा। और मजेदार बात यह है, चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। आइए इस चैप्टर में हम चलते हैं। तो पहले एक दो न्यूमेरिकल कुछ लगाते हैं, फिर कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, कंसेप्ट बताया हुआ है, लेकिन एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए तो शायद आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये वेबसाइट में डाला हुआ भी है, न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हालांकि ऐसे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन डाला जाएगा सेट के रूप में। फिलहाल एक क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। देखिए बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, 8 नंबर। 8 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। आप कहेंगे 8 नंबर से क्यों? सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन जरा समझिएगा। 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁻8 कूलम and -2 × 10⁻⁻8 कूलम are located 15 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों चार्ज 15 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर है। At what point on the line joining the two charges is the electric potential is 0? कहता है उसके लाइनिंग ज्वाइनिंग पर वो पॉइंट ढूंढो जहां पोटेंशियल 0 है। चलिए जी सॉल्यूशन करता हूं। यहां पर एक चार्ज आपका गिवेन है 3 × 10⁻⁻8 कूलम और दूसरा है -2 × 10⁻⁻8 कूलम। ये सेपरेशन दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो क्या था बताओ किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा? ये तो नेचुरली है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। चलो इसका नाम A डाल दिया, इसका नाम B। हम मान के चलते हैं एक पॉइंट P है जहां पोटेंशियल 0 हो सकता है, ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। यहां से इसकी सेपरेशन हम x मान लिए, तो नेचुरली इधर से कितना हो जाएगा 15 - x। हम मान के चल रहे P पॉइंट पर पोटेंशियल हो सकता है 0। तो एट पॉइंट P वहां नेट पोटेंशियल 0 है। अब पोटेंशियल तो स्केलर है, तो उसको निकालेंगे कैसे? अलजेब्रिक सम करके। इसके कारण यहां पोटेंशियल निकाल लिया, इसके कारण निकाले और ऐड करके 0 कर रहा हूं। चलिए जी VA = आप -VB भी बोल सकते हो। VA मीन्स क्या? इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पोटेंशियल। तो देखिए Q बताओ कितना है? 3 × 10⁻⁻8/R होता है। सेपरेशन x लिया आपने, ये माइनस रहने दो और इसकी फॉर्मूला VB का इस चार्ज के कारण Q है -2 × 10⁻⁻8 और सेपरेशन बताओ कितना इधर से? आप देख पा रहे हैं 15 - x। देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, K से K कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3/x और यहाँ 2/15 - x। ध्यान रहे हम लोग सेंटीमीटर को कन्वर्ट नहीं किए हैं, तो ये आंसर आपको सेंटीमीटर में आने वाला है। इसको क्रॉस करो, 2x इधर 45 - 3x इधर ले आओ, 5x = 45। तो बताइए बच्चों x = क्या होगा? 45/5 9 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग पूरा सेपरेशन सेंटीमीटर में लिए हैं और उसको कन्वर्ट नहीं किए हैं। क्या मतलब हुआ? इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे जाइएगा तो पोटेंशियल आपका 0 मिलेगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। चलिए इसको हम मिटा देता हूं और आगे बढ़ेंगे। आज कुछ न्यूमेरिकल के साथ साथ हम लोग थ्योरेटिकल कंसेप्ट लाएंगे और बहुत ब्रिलियंट कंसेप्ट आएगा। और देखिए यहां कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं।
देखिए यहां पर एक क्वेश्चन कहता है, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा आसानी से बना सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए 9, अब 9 दे रहे हैं। क्या कहता है, जरा आपको पढ़ दूं, कंसेप्ट बताया हुआ है। इरेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का साइड है, हैज चार्ज 10 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स, इसके प्रत्येक वर्टेक्स पर 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। लीजिए बच्चों, हेक्सागोन की कंसेप्ट बताया गया था और यहां बना रहे हैं। ये हेक्सागोन आपको दिख रहा है। चलिए इसका नाम रख रहा हूं ABCDF। सभी साइड इक्वल है और 10 सेंटीमीटर है, सभी साइड इक्वल है और 10 सेंटीमीटर है, ध्यान लगाएंगे। और कहता है इसके सेंटर पर, ये मान लो इसका सेंटर होगा, पोटेंशियल बताओ। तो बच्चों ये वाला और 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 ये वाला कितना होगा बताओ तो? सभी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, यहां पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल एट पॉइंट O। बच्चों हर जगह चार्ज है, चार्ज कितना दिया जी? 10 माइक्रोकूलम है। चलो इसको 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम। अच्छा ये बताओ, अगर इस पॉइंट पर जो चार्ज है इसके कारण पोटेंशियल निकालेंगे तो KQ/R वाला फॉर्मूला, तो 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, V = 6 × KQ/R वाला सिस्टम लगा दो। यहां पर 6 रहने दो, K का वैल्यू 9 × 10⁻9। Q मीन्स चार्ज, बोलो कितना है? माइक्रो में है, 10⁻⁻⁶/R, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल दो, इतना हो जाएगा। बस सॉल्व कर देना है। देखिए बच्चों कितना हो जाएगा जी, इसको कटिंग कर देते हैं। अभी कितना हो जाएगा? 54। पावर का हिसाब किताब करो, ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, 9 और 2 11 और जाएगा 6 5, इतना वोल्ट। लेकिन अगर कुछ बच्चा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए कैसे होता है, ये समझिए जरा से आप। अभी डेसिमल यहाँ होगा, इसको आगे बढ़ाओ, 5.4 10⁻6 वोल्ट। अब कहेगा बच्चा कैसे हुआ? हम 10 से डिवाइड किए, 10 से इंटू कर दिए। ये आप समझते हैं, इस पर ज्यादा बात नहीं करना है, ये इसका आंसर था। तो ये किस कंसेप्ट बना? ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण पोटेंशियल कैसे निकलता किसी पॉइंट पर, तो सबके कारण निकाला और ऐड कर दिया। और इस पर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, देखते रहिएगा। मिटा दूं? मिटा ही देते हैं। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा मोमेंटम बनते चला जाएगा, आप ध्यान लगा रखिएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन बनाता हूं इस पर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात है। क्वेश्चन नंबर बनाने जा रहे हैं 7, थोड़ा डिफरेंट है, देखिएगा, अच्छा है, कंसेप्ट को क्लियर करेगा। क्या कहता हूं जरा सुनो। इफ 100 जूल वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम प्लेस्ड वेयर द पोटेंशियल इज -10 वोल्ट। -10 वोल्ट जहां पोटेंशियल है वहां पे 2 कूलम चार्ज रखा हुआ है, वहां से लाना है कहां तक? टू अनदर पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज V, जहां पोटेंशियल V है। ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। क्या चार्ज है मालूम नहीं, कुछ चार्ज दिखा देता हूं। सपोज करो एक पॉइंट यहां पर है, इसको P मान देता हूं, और इसकी पोटेंशियल दिया हुआ इस जगह पर -10 वोल्ट, और एक पॉइंट यहां और Q मान लो, कहता है यहां पोटेंशियल है V वोल्ट।
और चार्ज कितना है जी, जिसको लाना है 2 कूलम चार्ज, इसको उठा के यहां पे लाना है, तो कहता है कितना वर्क डन होगा। बात समझिए क्या कह रहा हूं। यहां पोटेंशियल -10 वोल्ट, यहां 2 कूलम चार्ज रखा हुआ है, इसको उठा के Q पॉइंट पे लाना है, तो कहता है वर्क डन करना पड़ा कितना जूल, 100 जूल, वर्क डन करना पड़ा 100 जूल। तो कहता है बताओ Q पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। अगर वो V है तो V की वैल्यू क्या होगी, जैसे P पॉइंट पर -10 वोल्ट है, वैसे Q पर V का वैल्यू क्या होगी। अच्छा, पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं दोनों बीच में। तो अब जरा बताओ, ये इनिशियल हो जाता है, फॉर्मूला ऐसे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल आपका V है और माइनस देंगे और यहां माइनस है, तो 10 इतना वोल्ट हुआ। अच्छा, चार्ज जो ला रहे हो, चार्ज की वैल्यू बताओ, Q0 हो गया 2 कूलम। अब देखिए बच्चों, आप जानते हैं dV बराबर dW बाई Q0, ये आप जानते हैं। इस वर्ग को dW कह दो, समझने में सुविधा होगा आपको। dV का वैल्यू बताओ V + 10, dW बताओ 100 और ये 2, तो V + 10 ये 50, V बराबर कितना हुआ 40 वोल्ट। एक बार फिर से समझ लीजिए, कंसेप्ट पर बेस्ट है क्वेश्चन। कोई पॉइंट था, वहां पे चार्ज 2 कूलम रखा हुआ है, उसकी पोटेंशियल -10 वोल्ट है, वहां से उठा के किसी पॉइंट पे ला रहा है जहां पोटेंशियल V है, लेकिन V का वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में वर्क करना पड़ा है 100 जूल। चलो उसको dW बोल दिए, यहां पर फॉर्मूला में सेट करने के लिए आपको सुविधाजनक होगा। हालांकि dW को हो चाहे W को हो, कोई मैटर नहीं होता है। तो इसको रख दिए, बना दिए, समझ गए आप, आगे देखते रहिएगा। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और चलो बच्चों, एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन पर ही है, उस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा। कहता है चार्ज ऑफ 10, -10 + 15 एंड 30 माइक्रोकूलम, माइक्रो लास्ट में लगाया लेकिन सब में है वो, आर प्लेस्ड इन ऑर्डर एट ईच ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। सभी चार्ज को स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा गया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। आपको पता है स्क्वायर का जो डायगोनल इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर का सेंटर। देखिए ऐसा कुछ है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये स्क्वायर रहा बच्चों, इसका नाम रख देता हूं कॉर्नर का ABCD। साइड को कुछ वैल्यू दिया हुआ मैं L मान लेते हैं, लास्ट में L के वैल्यू रख देंगे, ठीक है। यहां पे चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, यहां पे -10 माइक्रोकूलम, और यहां पे चार्ज है 15 माइक्रोकूलम, और यहां पे चार्ज है 13 माइक्रोकूलम। और इसकी डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करता है ये पॉइंट पर, कहता बताओ कितना होगा पोटेंशियल। चलो इस पॉइंट को कह देते हैं। अच्छा ये बताओ BD कितना होगा, AC कितना होगा, आपको मालूम है। हियर BD बराबर AC बराबर √2L। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर √2 टाइम्स दैट ऑफ साइड, मिल गया। लेकिन हमें ये चाहिए, ये तो आपको पता है BO CO DO AO सब इक्वल होगा। नाउ OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, और इसका हाफ कर दो बच्चों, बताओ कितना होगा L/√2। L की वैल्यू पता है कितना सेंटीमीटर है जी, कह रहा है वो 10 सेंटीमीटर। यहाँ L लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर, यानी इतना मीटर। देखिए कैसे बनेगा अब, पोटेंशियल एट पॉइंट O पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, क्या करेंगे बताओ।
पोटेंशियल स्केलर होता है। इसके कारण यहाँ निकालो, इसके कारण निकालो, सबको ऐड कर दो। V इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। Potential is a scalar quantity and its sum is simple algebraic। सबको जोड़ दिया, इसके कारण यह निकालो Q बताओ, Q बताओ 10 माइक्रो कूलम है, 10 टू द पावर माइनस 6, और ये सेपरेशन कितना यहाँ देखो आया L/√2 प्लस Q बताओ -10 10 टू द पावर माइनस 6 L/√2 प्लस इसके कारण निकालो Q यहाँ पर इतना है 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 L/√2 प्लस Q बताओ 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 L/√2। बच्चों एक चीज देखो तो यहाँ पर इन दोनों देखो तो देख रहा है वाला क्या होगा प्लस माइनस कट गया। अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, कट गया सॉल्व कर देते हैं। चलो जी ये कहाँ जाएगा ऊपर 2K 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाई L 2K 30 इंटू 10 टू द पावर 6 बाई L। वैल्यू रख दो सबका। अच्छा ये बताओ अगर हम इसको कॉमन लेना चाहें तो 2K आएगा 15 आएगा बाई L आएगा और EV आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6। तो यहाँ क्या बचेगा बोलो तो 1, यहाँ कितना बचेगा 2। कैसे सिंपल एडिशन होता वो आपको सिखा रहा हूं, आएगा कि नहीं देख लो। सब कुछ कॉमन ले देखो, यहाँ 1 बचेगा और 15 था इसलिए 2 बचेगा। बच्चों अब क्या हो गया 3, इसको मल्टीप्लाई करो 6 के क्या वैल्यू बताओ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 15 10 टू द पावर माइनस 6 L का वैल्यू बताओ 10 टू द पावर माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर दो, पहले दी पावर ऊपर जाएगा, इसको इससे करो 90 हो जाएगा और 9 पावर ऊपर ले जाओ 10 में जाएगा 6 बचेगा 4। लीजिए अब आपके पास इसको मल्टीप्लाई करो 9 9 कितना होता है बोलो तो 810 10 टू द पावर 4। ये 10 हुआ था 6 गया 4 बचा, कोई टेंशन नहीं है। 81 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। बच्चों ये रहा पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। क्या देख रहे हैं आप, जहां पोटेंशियल निकालना है सारे चार्ज के कारण निकाल दे रहे हो, सम कर दे रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन आपका काम करना है। चलिए और कुछ क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, इसको मिटा देता हूं। और कुछ क्वेश्चन लगा रहे देखते रहिएगा। क्वेश्चन कहाँ गया जी क्वेश्चन। बच्चों अब इसमें से जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं उसको आप बनाएंगे, ठीक है। अब आप बनाएंगे। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ये पोटेंशियल का फर्स्ट सेगमेंट है, सेकेंड सेगमेंट स्टैंडर्ड क्वेश्चन का आएगा। ये आपका बोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बनाएंगे आप। यहां पर देखिए क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है और इसको सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं, क्लियर विजन हो जाएगा। इफ 64 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स each having charge 1 nanocoulomb and radius is 1 mm, all droplets combined and big drop is formed। सारे ड्रॉपलेट्स आपस में मिल गया, एक बड़ा ड्रॉप बन गया। फाइंड पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉपलेट, प्रत्येक ड्रॉपलेट का पोटेंशियल बताइए। पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। बच्चों बताओ, ये कंसेप्ट आपको बताया जा चुका है, अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहां पर देखिए छोटा छोटा छोटा
रिमाइंड कीजिए अपना माइंड को, ऐसे कंसेप्ट आपको बताए हैं। ये सारे ड्रॉपलेट्स आपस में मिल गया, बड़ा ड्रॉप बन गया। ये बिग ड्रॉप है, देखने से भी लग रहा है। चलो डाटा चुन कर दो। नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितना है? 64। प्रत्येक ड्रॉप का चार्ज कितना है? 1 नैनो कूलम। 1 × 10⁻⁹। प्रत्येक ड्रॉप का रेडियस कितना है ड्रॉपलेट का? 1 mm, तो 1 × 10⁻³ मीटर। अब कहता है बिग ड्रॉप का भी पोटेंशियल निकालना है। बिग ड्रॉप का चार्ज कितना होगा, पहले इससे वगैरह वगैरह बात करेंगे। अच्छा ये काम करो, क्वेश्चन के अनुसार आंसर पुटअप करो। पहले किसका मांग रहा है? पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉपलेट। पोटेंशियल ऑफ ड्रॉपलेट, चलो इसकी पोटेंशियल को Vs कह रहे हैं, चूंकि स्मॉल है इसलिए। फॉर्मूला क्या होगा बोलो तो? KQ/R। K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q मीन्स चार्ज ऑफ ईच ड्रॉपलेट। तो बोलिए प्रत्येक ड्रॉपलेट का चार्ज कितना है? 1 नैनो कूलम है, तो 1 × 10⁻⁹। रेडियस है 1 mm, तो 1 × 10⁻³ कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो हो जाएगा 9 × 10⁻³ वोल्ट। ये हो गया पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉपलेट। अब क्या चाहिए? पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। तो आप लोग को एक हम रिलेशन बना के फॉर्मूला भी दिए थे। स्मॉल ड्रॉपलेट की पोटेंशियल और बिग ड्रॉप की पोटेंशियल में कोई बच्चा बता सकते हो वो रिलेशन क्या है? बताओ बताओ। नहीं बताएगा। देखिए हम बता रहे हैं आपको, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। देखो रिलेशन बना रहे हैं यहां पर। चलो V भी कर देता हूं n⁻²3 × Vs। यह भी एक रास्ता है, या दूसरा रास्ता यह है कि बिग ड्रॉप का चार्ज निकाल लो, बिग ड्रॉप का रेडियस निकाल लो, उसके बाद इसी तरह का फॉर्मूला से आगे बढ़ो। लेकिन जो हमें शॉर्टकट पता है तो फिर इधर क्यों जाएंगे? चलो बच्चों n का वैल्यू बताओ। 64⁻²3 Vs पोटेंशियल ऑफ अ स्मॉल ड्रॉपलेट। कितना लाया जी? कहां गया जी? यहां पर कहां गया? यहां पर कहां गया? कहां गया? यहां पर है 9 × 10⁻³ इसको कैसे लिखेंगे? 4 का पावर 3, 2 का पावर 3, 9 × 10⁻³ कैंसिल कैंसिल। ये कितना हो जाएगा? 69 गुना भागा आता है ना 144 और 10⁻³ वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। तो ध्यान लगाइएगा, सुंदर क्वेश्चन है, बोर्ड स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है ना। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आप भाइयों बहनों देखते रहिए और इस तरह का क्वेश्चन को बनाते रहिए। देखिए मैं आपको एक जेन्युइन बात बताना चाहता हूं। अगर आप अपनी न्यूमेरिकल की हाइट देना है तो सबसे पहले एक रेफरेंस बुक बनाएं, जो भी आपको अच्छा लगता है, चाहे दिनेश पब्लिकेशन का हो चाहे प्रदीप पब्लिकेशन का हो। उसके बाद SC वर्मा बनाएं तो आपका एक पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा। रेफरेंस बुक में इतना ज्यादा क्वेश्चन रहता है कि प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। तो वो बुक आप ट्राई करें, उसमें हर तरह से फिजिक्स का कंसेप्ट भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल्स भी है। वो पूरा एक कंप्लीट पैकेज देता है जो आपको एक पक्का स्टूडेंट बना देगा भाइयों बहनों। तो उसको आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर इस क्लास को हम लास्ट कर दे रहे हैं और ऐसा ऐसा न्यूमेरिकल वेबसाइट में और डाला हुआ, उसको बनाइएगा। अगला वीडियो में हम कुछ बेहतरीन कंसेप्ट लेके आएंगे और उस पर फिर अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल बनाएंगे। थैंक यू सो मच।